अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़बीहुल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। आज की इस वीडियो के अंदर कमर दर्द के हवाले से बात करेंगे, जिसको हम लो बैक पेन कहते हैं। एक रेशो के मुताबिक ये बताया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 65 से लेकर 80% लोगों को लाइफ में एक दफ़ा कमर या गर्दन का मसला हो सकता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कमर का दर्द या लो बैक पेन होती क्या है और उसे क्या कहते हैं, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। जब भी हमारे कोस्टल रिब्स होते हैं, यानी जब भी हमारे पसलियों की हड्डी से नीचे पीछे की तरफ हमारे रीढ़ की हड्डी तक या कूल्हे की हड्डी तक या फिर हमारे बटक तक अगर कोई भी दर्द होता है, दुकन होती है या कोई ऐसी जलन महसूस कर रहे होते हैं, या फिर आपको जब भी कोई एक्टिविटी या फिर कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उस सूरत के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा दुकन होती है, या फिर काम करते वक्त वज़न उठाते वक्त आपको पीछे कमर में टीस सा पेन होता है, तो ये वो सारी अलामात है जो कि आप कह सकते हैं कि लो बैक पेन कहते हैं इसे। लो बैक पेन को अगर हम कैटेगराइजेशन की तरफ जाएं, लो बैक पेन को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसको हम दो चीज़ों के ऊपर कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है स्पेसिफिक लो बैक पेन, एक होती है नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन। स्पेसिफिक लो बैक पेन होती क्या है कि किसी भी एक ख़ास अलामात की वजह से आपको कमर का मसला हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है, या अगर आपके मोहरों के अंदर कोई आर्थराइटिस है, अगर आपकी मोहरों के अंदर कोई अल्लाह न करे ट्यूमर है, तो ऐसे वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपको कमर का मसला हो रहा है, और ये एक ख़ास रीज़न की वजह से, एक ख़ास अलामात की वजह से, एक स्पेसिफ़िक वजूहात की वजह से आपको कमर में दर्द हो रहा है। और ये इसकी रेशो तकरीबन सिर्फ 5% है। मिसाल पूरी दुनिया के अंदर स्पेसिफ़िक लो बैक पेन का जो रेशो है वो सिर्फ 5% है। उसके अलावा हम आते हैं नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन के हवाले से। नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन वो उस किस्म का दर्द है जिसमें हमें पता नहीं होता कि हमारे कमर का दर्द किस वजह से है। जैसे अगर किसी ने बोला है कि यार मैं सुबह जब उठा तो उसके बाद से मेरे कमर में शदीद तकलीफ़ है, किसी ने कहा कि मुझे पिछले 2 महीने से कमर में मसला है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया, किसी ने आपको ये कहा कि मैंने वज़न उठाया था उसके बाद से ना कमर में दर्द रहने लगा है। इस तरीके के वजूहात की वजह से इसको हम नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन कहते हैं। अब बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन की कॉजेज़ क्या है, उसकी वजूहात क्या है। सबसे पहली वजह जो मेरी नज़र में है वो हमारे पुअर पोस्चर की वजह से है, हमारे पोस्चर बैड पोस्चर की वजह से है। अब बैड पोस्चर क्या होती है? जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई चीज़ को उठाते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर हम ठेला चलाते हैं, हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारी पोजीशन और उस काम के मुतालिक और उस काम के बीच में कोई ऐसी स्पेसिफिक तरीक़ेकार नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम झुक के बहुत सारा वज़न उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप पिछले 6-7 घंटे से किसी एक पोजीशन पे मुसलसल बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर आईटी में जॉब करते हैं तो आप कंप्यूटर बहुत नीचे है, आपको बहुत झुक के काम करना पड़ रहा है। अगर आपका लैपटॉप, आपका स्क्रीन बिल्कुल ऊपर है तो आप बहुत ऊपर से मुसलसल काफ़ी देर तक देख रहे हैं। तो इस चीज़ों की वजह से आपके कमर में मसला हो सकता है, और शुरू में ये हल्का हल्का सा पेन होगा, थोड़ा थोड़ा सा, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ ये और बढ़ सकता है और किसी सीवियर कंडीशन का वजह या बाइस भी बन सकती है। तो उसमें क्या करना है कि आपने अपनी पोस्चर का बड़ा ख्याल रखना है कि जब भी आप काम कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका आई कांटेक्ट और स्क्रीन बिल्कुल बराबर हो और एक लेवल पे हो। अगर आप वज़न उठा रहे हैं तो आप झुक के नहीं उठाएंगे, आप आराम से घुटनों के बल बैठ के आराम से इस तरीके से वज़न उठाएंगे। इसी तरीके से अगर आप बैठे हुए किसी एक पोजीशन पे कम से कम आधा पौना घंटा एक दफ़ा गैप ज़रूर दें। एक तकरीबन आप आधा पौना घंटे बैठे हुए तो 1-2 मिनट के लिए उठ के खड़े हो जाएं, वापस आके बैठ जाएं, ताकि आपकी बैक पे किसी एक टाइम पे रिपीटेड स्ट्रेस या मुसलसल प्रेशर ना पड़े। दूसरी वजह जो है वो वज़न का बढ़ना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप इस चीज़ की तैयारी करें कि आपको कमर का मसला हो सकता है, क्योंकि वज़न का जो बढ़ना वो
ओवरऑल बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मसल्स और पट्ठों की और जोड़ों के लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें क्या होगा कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मुसलसल आपके बैक पे प्रेशर पड़ रहा होता है। जैसे मैं अगर कोई वज़न उठाता हूँ तो मेरा वज़न कम है तो मुझे कम प्रेशर पड़ेगा। इसी तरीके से जिनका वज़न ज़्यादा होता है, अगर वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनकी स्पाइन के ऊपर एक मैक्सिमम फोर्स एनी टाइम आ रही होती है, जो कि उनको कमर का या गर्दन का तकालीफ के बायस बन सकती है। तो अगर आपका वज़न कम है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपने खाने पीने में एक बैलेंस डाइट रखें, जो कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी ना होने दे और आपका वज़न भी ना बढ़े। तीसरी जो वजह है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से भी आपको कमर या गर्दन का या पट्ठों का मसला हो सकता है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी के आलम में होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे पूरी मसल्स एक स्पाज्मोडिक कंडीशन में चला जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता टाइट होना शुरू हो जाते हैं। जब भी मसल्स में कहीं स्पाज़म या पट्ठों का खिंचाव का अमल शुरू होता है और उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमर के दर्द का बाइस या गर्दन के दर्द का बाइस बन सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, आपने कोशिश करें कम से कम स्ट्रेस ले। अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में है जहां इस स्ट्रेस का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उसको ओवरकम करें और वहां पर आप कम से कम एक्सपोज हो जाएं। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो उसका सोल्यूशन निकाल दें। अच्छा, चौथी सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी की सीवियर कमी की वजह से हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं और हमारे डिस्क की जो मटेरियल की 90% जो फाउंडेशन है वो पानी से है, बाकी 10% जो है वो दूसरे मिनरल्स और जो है क्या नाम है, जेनेटिक्स मटेरियल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे डिस्क को 10% सपोर्ट कर रही होती है, बाकी तकरीबन 80 से 85% जो है वो सिर्फ पानी से बनता है और पानी का बहुत एक अहम रोल होता है। मेरे पास क्लिनिकल सेटअप में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, यंग जनरेशन, यंग लोग आते हैं और उनको कमर का मसला होता है। जब मैं देखता हूँ तो ज़्यादातर मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि पानी की सीवियर कमी की वजह से उनके डिस्क के ऊपर मिनिमम प्रेशर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम 12 से 15 गिलास और 15 से 20 गिलास पानी का इंटेक अपनी रूटीन में शामिल करें। अगर आपको ये सारे मसले फिर भी हो रही है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उमूमन नॉन स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ज़्यादातर फ़िज़ियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। तो आप किसी भी करीबी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं या कोई भी फिजिशियन को दिखा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।